प्रधानमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार मंजूर हैं कांग्रेस को? अब देखिए, उनके चाहने वाले लोग बोलते हैं, नीतीश कुमार तो नहीं बोलते हैं। जी। नीतीश कुमार जब बोलेंगे तो लोग उस पर विचार करेंगे। जी। अभी उन पर हमारे लोग बोलते हैं कि ये चेहरा है, ये चेहरा है। ये तो 2024 में चुनाव होगा। आप मानते हैं कि चेहरा है? अब कैसा कहा जा सकता है? ये मटेरियल मानते हैं आप? भाई, हम तो कांग्रेस पार्टी की ओर से तो राहुल गांधी मेरा चेहरा है। जी। हम तो राहुल गांधी को मानते हैं प्रिय मटेरियल। तो भक्तचंद दास जी बिहार प्रभारी थे। जी। उन्होंने अपनी बात को दिल्ली में रखा जी। और अपनी ब्रीफ दिया। माननीय मैडम के साथ जो तेजस्वी यादव जी की बात हुई थी, जी। अब जो बात हुई तो वो तो मैडम के माध्यम से यहाँ आया। जी। और ये तय हुआ कि हर दल से एक मंत्री बनेगी। जी। उसी फॉर्मूला पर कांग्रेस को 2 मंत्री दिया गया। जी। और हुआ कि 3 मंत्री बनाएंगे, जैसा कि प्रभारी बोल रहे थे, 1 मंत्री बाद में बनेगी। तो तत्काल में यह है कि हाईकमान फिर पुनः इस पर विचार कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ है और कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस खेमे से जो खबर आ रही है वो जाहिर तौर पर कांग्रेस के आला कमान की टेंशन बढ़ाने वाली है। कांग्रेस खेमे से नाराजगी की खबर सामने आ रही है और नाराजगी बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्तचरण दास को लेकर भी है। कई ऐसे दावेदार थे जिनके बारे में माना जा रहा था कि इनका मंत्री पद बनना तय है। वैसे ही एक दावेदारों में से एक थे छत्रपति यादव जी। कांग्रेस के विधायक हैं और छत्रपति यादव जी काफी सुर्खियों में रहे इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, क्योंकि इन्होंने बकायदा एक चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी और ये दावा नहीं किया, तथ्य बताया कि बिहार कांग्रेस में वो यादव जाति से आने वाले अकेले विधायक हैं, इसलिए उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन ये हो न सका। जाहिर तौर पर जब कांग्रेस के दूसरे दिग्गजों का पत्ता साफ हुआ, छत्रपति यादव का भी हुआ। हमारे साथ छत्रपति यादव जी खुद है बात करने के लिए। उम्मीद थी आपके साथ हो जाएगा। चलिए, पहले तो आपको स्वागत है जी। उम्मीद क्या, पार्टी सिस्टम थी। पार्टी सिस्टम में तो बात करना पड़ता है जी। और प्रभारी पार्टी सिस्टम का एक पार्ट होता है। जी। तो भक्तचंद दास जी बिहार प्रभारी थे। जी। उन्होंने अपनी बात को दिल्ली में रखा जी। और अपनी ब्रीफ दिया। माननीय मैडम के साथ जो तेजस्वी यादव जी की बात हुई थी, जी। अब जो बात हुई तो वो तो मैडम के माध्यम से यहाँ आया। जी। और ये तय हुआ कि हर दल से एक मंत्री बनेगी। जी। उसी फॉर्मूला पर कांग्रेस को 2 मंत्री दिया गया। जी। और हुआ कि 3 मंत्री बनाएंगे, जैसा कि प्रभारी बोल रहे थे, 1 मंत्री बाद में बनेगी। तो तत्काल में यह है कि हाईकमान फिर पुनः इस पर विचार कर रही है और कांग्रेस के साथ जो भी महागठबंधन में सरकार बनी है, ये भी एक अच्छा पहल है वर्तमान राजनीति को देखते हुए। जी। तो अब ये देखना है कि हमारी मुद्दा सरकार के विकास की ओर जाना है और कांग्रेस पार्टी की इसमें अहम भूमिका है। कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है। कांग्रेस पार्टी नेताओं जरूर चाहते हैं कि भागीदारी और हो, लेकिन आपके प्रभारी को लेकर नाराजगी बहुत है। कांग्रेस दफ्तर में 2 दिन पहले क्या हुआ, बाकी और भी बयान सामने आ रहे हैं। वो स्वाभाविक है। जब आप कई मुद्दों पर बात कीजिएगा तो प्रभारी तो एक ही आदमी होते हैं जी। और हर तरह से लोग दावेदारी करेंगे तो जहां मान लीजिए जिनकी पूर्ति नहीं होगी अपनी नाराजगी करेंगे। अब प्रभारी का जो सोच है हाईकमान के माइंड से, पर हमारी सोच है, दोनों जब तक नहीं मिल खाएगा वो टकरार होता है। तो आपने कहा कि आप यादव जाति से आने वाले एकमात्र कांग्रेस विधायक हैं और फिर आपको भी मंत्री नहीं बनाया गया। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने के बावजूद नाराजगी नहीं है ना? अब सोनिया गांधी को पत्र लिखने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि पार्टी सिस्टम को अवगत कराना कि पिछड़ा वर्ग को भी भागीदारी कांग्रेस पार्टी में देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए कि जब राजनीति करेंगे, आज गठबंधन की राजनीति है, गठबंधन की राजनीति में अपने पार्टी की भी मजबूती होनी चाहिए। मान ली सामने महागठबंधन में अनेकों यादव जाति के नेता बन सकते हैं, कि पार्टी स्तर में चाहे हम फर्स्ट टाइमर हो या 4th टाइमर हो, मतलब वो नहीं है। मतलब ये है कि पहल करना चाहिए था। जो इनसे पिछड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है उनमें एक मैसेज आता है कि हमारा भी एक दावेदारी है। चूंकि वक्त ऐसा था कि संयोग से इकलौता है, तो बोलने में तो हर्ज नहीं, इकलौता है। अब हाईकमान इस पर विचार करेगी, मुझे तो आशा है। लेकिन अगर आपको हिस्सेदारी नहीं मिली, आपको मंत्री नहीं बनाया गया, या आप जिस जाति से आते हैं, जो आपका दावा था, उस जाति को प्रतिनिधित्व नहीं मिला कांग्रेस कोटे से बिहार के मंत्रिमंडल में, तो क्या लगता है उसका नुकसान, उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है, इसमें नुकसान खामियाजा की बात नहीं है। क्योंकि वर्तमान विधायक कांग्रेस में है, यादव जाति से हैं, तो यादव का जो कांग्रेस में हिस्सेदारी है
शुरू से चलते आया है, उसमें तो कोई कमी नहीं है, बल्कि इसको और बढ़ाना है। तो बढ़ाना है चूंकि महागठबंधन की राजनीति है, ठीक है, ये बात तब तक होगी जब हम अकेले कभी लड़ेंगे। अभी तो इस दौर में लोकसभा से लेकर के अगले चुनाव तक भी संभावना ही बनता है बिहार में गठबंधन की राजनीति में। नीतीश कुमार तो विपक्ष का चेहरा होंगे, ये कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नीतीश कुमार मंजूर हैं कांग्रेस को? अब देखिए, उनके चाहने वाले लोग बोलते हैं, नीतीश कुमार तो नहीं बोलते हैं। नीतीश कुमार जब बोलेंगे तो लोग उस पर विचार करेंगे। अभी उन पर अनुयायी लोग बोलते हैं कि ये चेहरा है, ये चेहरा है। ये तो 2024 में चुनाव होगा। आप मानते हैं कि चेहरा है? अब कैसा कहा जा सकता है? ये मटेरियल मानते हैं आप? भाई, हम तो कांग्रेस पार्टी की ओर से तो राहुल गांधी मेरा चेहरा है, हम तो राहुल गांधी को मानते हैं प्रिय मटेरियल। हम अपनी ही पार्टी की बात करेंगे। अब उनके अनुयायी मान लीजिए बोलते हैं तो वो किसी के अनुयायी पर लोग नहीं रह सकते। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर नहीं बोल रहे हैं। हमारा पीएम मटेरियल राहुल गांधी है, वो रहेंगे। आगे भी जब देश में सरकार बनेगी तो हम लोग चाहेंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो चलिए, छत्रपति यादव जी थे, बहुत सधा हुआ जवाब। ये जो पूरा घटनाक्रम था उसको लेकर बाकी सारी बातें भी हुई हैं। छत्रपति यादव जी की बात माने तो बहुत नाराज नहीं हैं। इनको लगता है कि आगे कांग्रेस आला कमान विचार करेगा। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।